सो गाइस, आज के टाइम पर हर एक रिटेलर के मन में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन दौड़ रहा है कि कब खत्म होगा ये डाउन ट्रेंड, कब खत्म होगा ये बेरिश मूवमेंट, कब आएगा ऑल्ड सीजन, कब देखने को मिलेगी रैली एंड कब हम लोग बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लॉजिकल एंड टेक्निकल प्रूफ के साथ में देने वाला हूं। एंड इसके बाद का जो आंसर होगा वो अपने माइंड में आप लोग खुद एज्यूम कर लोगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना फील करो। अब देखिए, पहली चीज क्या निकल के आती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म कब होगा। मार्केट में डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, इस चीज को जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि मार्केट की करंटली सिचुएशन क्या है। देखिए, 2024 के एंड यानी कि दिसंबर मंथ में एंड 2025 का फर्स्ट में यानी कि जनवरी में यानी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आखिर हम लोगों को पंप क्यों नहीं देखने को मिला। देखिए, मैं आपको इसको स्टोरी के थ्रू बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ। पहली चीज तो ये कि मार्केट में अगर लगातार अप ट्रेंड बना रहता तो जितने भी रिटेलर होते वो इजीली प्रॉफिट को बुक करते एंड वो प्रॉफिटेबल हो जाते, जो कि मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ठीक है, अब इसके चलते मार्केट में क्या हुआ, उसने कहा कि मैं पहले तो डाउन जाऊंगा एंड जितने भी बायर सेलर थे, चाहे वो एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फिर कोई स्कैल्पर ट्रेडर हो, इन सभी को मैं पहली बात उनको इनकी जो लिक्विडिटी है मैं जनरेट करूंगा, उसको मैं ग्रैब करूंगा और उसको मैं एज अ फ्यूड एंड एज अ फ्यूल उसको मैं यूज करके मार्केट को तब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा। अब आप लोग कहोगे भाई ये क्या बात हुई। अब देखिए, चलिए आपको समझाता हूँ। मार्केट ने जब 1,08,000 से लगभग 91,000 तक का जब डंप लगा तो एक उसके लिए एक बड़ा नंबर था जिसमें बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा हाईली डंप कर गए। इसके चलते या तो आप लोगों अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपने पैनिक में सेलिंग की होगी, आप स्पॉट ट्रेडर हो तो पैनिक में सेलिंग की होगी, स्कैल्पर हो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ट्रेडिंग करते हो फिर आपका लिक्विडेशन हुआ होगा। इन सभी केसेस में क्या हुआ, एक रिटेलर ने मनी को लूज कर दिया। अब जितना भी आपका मनी लूज हुआ है वो एज अ फ्यूल इकट्ठा हो रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में इस फ्यूल का यूज करके मार्केट को अप ट्रेंड की साइड में ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले भी अभी भी एक ट्रैप बाकी है। अब ये ट्रैप क्या है आपको बहुत ही इजीली समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ताकि आपको इजीली चीज आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, मार्केट प्रेजेंट टाइम पर कैसी कंडीशन में है। मार्केट प्रेजेंट टाइम पर एक बहुत ही साइडवेज ट्रेंड को कंसीडर कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी को जनरेट किया जा रहा है। लिक्विडिटी को जनरेट कौन कर रहा है, हम रिटेलर लोग ही जनरेट कर रहे हैं। क्या चीज देखकर हम लोगों ने देखा कि एक रेड कलर का एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो मैंने आपको अभी अभी वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको मैंने दिखाया। अब देखिए, उस हॉरिजॉन्टल को सपोर्ट को देखकर मोस्टली ट्रेडर को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर बुलिश होने वाले हैं और चलिए बाय कर लेते हैं। बट इतने बड़े डाउन ट्रेंड को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे भी सेलर होंगे जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश मोड में आने वाला है तो सेल हो कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लोगों को कैसे लिक्विड या फिर कैसे ट्रैप किया जाता है, चलिए उनके माइंडसेट को समझते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं ट्रेंड साइकिल साइकोलॉजी। ये कैसे वर्क करती है चलिए आपको समझाता हूँ। इस ट्रेंड साइकिल साइकोलॉजी में पहले तो मार्केट अप साइड या डाउन साइड में जाता है, तो मैं प्रेजेंट टाइम के सामने डाउन साइड है तो इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पहले तो मार्केट डाउन साइड में आता है, उसके बाद वो वॉलीटाइल होता है एंड उसके बाद वो साइडवेज ट्रेंड में आता है एंड उसके बाद फिर से वॉलीटिलिटी एक हाईली लेवल पर होती है एंड उसके बाद जो यहाँ पर आपके साथ लिक्विडिटी हुई थी इस चीज को फ्यूल की तरह यूज करके मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम को क्रिएट किया जाता है। अब चलिए समझाता हूं, अगर आप बाय साइड में हो या फिर सेल साइड में आपको कैसे ट्रैप किया जाएगा। देखिए, कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि यहाँ पर जब आप लोग बाय साइड में हो सेल साइड में हो, आपको समझाता हूँ कहां पर आप कैसे ट्रैप होंगे। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर बाय करके रखा है, मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, पहले तो इस जगह के नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बायर्स के जो स्टॉप लॉस है वो इस चीज के नीचे है, तो यहाँ पर जैसा ही आएगा आप लोगों का सबसे पहले तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर बाय या फिर जो लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। इस केस में क्या होगा, आप सभी बायर जो बाइंग कर रहे थे अब वो लोग सेलिंग करेंगे, मतलब वो लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यानी कि वो लोग थोड़ा सा बियरिश हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पर जिसका ब्रेकडाउन हो जाएगा वो लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के चलते जो ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके बैठे थे वो अपने या तो प्रॉफिट को बुक करेंगे या तो वो लोग होल्ड करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, जो लोग भी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होल्डिंग कर रहे थे या फिर जो लोग शॉर्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो गए थे, इस ब्रेकडाउन को देखकर तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑपरेटर एंटर करेगा, यहाँ पर हम लोगों को ट्रैप करेगा। कैसे, यहाँ से खटाक से मार्केट ऊपर नीचे आएगी, मतलब बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगी एंड यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी शॉर्ट सेलिंग पहले से थे या फिर जो लोग बाद में कन्वर्ट होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इस रेड जोन का रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा और मार्केट का मोमेंटम इतनी तेज होगा कि सभी के सभी स्टॉप लॉस को फिर से हिट कर लेगा। अब इन दोनों केसेस में क्या हुआ, अगर आपने बाय साइड में ट्रेड लिया फिर सेल साइड में, इन दोनों लोगों को इजीली ट्रैप कर दिया गया ऑपरेटर के माध्यम से। अब ये देखो, ये लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या फिर हम लोगों को इसके बाद बुल रैली ही देखने को मिलेगी। देखिए, उसका एक बहुत ही छोटा सा मोमेंटम को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं।
पहली चीज तो ये कि हम लोगों को या फिर जो एक ऑपरेटर होता है उसको एक इनफ जो लिक्विडिटी मिलनी थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जो थे वो बहुत ही हाईली डाउन चले गए हैं एंड जो बिटकॉइन था वो लगभग 1,08,000 से 91,000 तक टच कर गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 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 17,000 का डंप लग चुका है, जो कि एक बड़ा नंबर है बिटकॉइन के लिए उसके लेंथ के अकॉर्डिंग। अब ठीक है, यहाँ से मार्केट अब इससे जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जनरेट हो चुकी है। एंड जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज है हमारा 12 जनवरी, ठीक है, जस्ट वेट, आज है हमारा 12 जनवरी, जिसके चलते आज का जो दिन है वो है संडे, जो कि मार्केट में वैसे भी कोई मूवमेंट नहीं आता है। बट वही 15 जनवरी को क्या है, 15 जनवरी को वेंसडे, एंड इस दिन आने वाला है हमारा सीपीआई डाटा, एंड उसी के बाद 20 जनवरी को आने वाला है, इस चीज को समझिए, 20 जनवरी को आने वाला है ट्रंप का शपथ ग्रहण। अब ट्रंप ने जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे बिटकॉइन बहुत ज्यादा बुलिश हो गया था, एंड जब जब सीपीआई डेटा पिछली बार जब नेगेटिव आया था तभी बिटकॉइन ने बुलिश मोमेंटम को स्टार्ट किया था। अब इन दोनों का कनेक्शन को समझिए, इन दोनों का सिंपल सा कनेक्शन यहाँ पर ये बन के निकल के आता है कि आने वाले 14 तारीख से, यानी कि सीपीआई डेटा के जस्ट एक दिन पहले से एंड 20 तारीख के एक दिन पहले, यानी कि 19 तारीख, यानी कि 14 से 19 का जो टाइम होगा, यानी कि 5 दिन का, इस बीच में क्या होगा, मार्केट में हाईली वॉलेटिलिटी एंड बहुत ही ज्यादा पंप हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी कभी इवेंट होता है उस इवेंट के पहले उस मोमेंट का कल्याण हो जाता है। कैसे कि जब जब भी कोई इवेंट आता है उसके पहले उसका मोमेंटम दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई डेटा के दिन पहले से कोई ना कोई मोमेंटम लोगों को देखने को मिलेगा। इन मोस्टली कैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक हाईली लेवल पर एक वॉलिडिटी होगी जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों ट्रैप किए जाएंगे एंड फाइनली मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर क्यों जाएगा इसका मैं बहुत ही लॉजिकल आपको मैं प्रूफ दिखाना चाहूंगा। देखिए प्रेजेंट टाइम पर ये चार्ट है वैसे तो आपके सामने 1 घंटे 4 आवर का, एंड 4 आवर में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर से लेकर यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक एक बॉटम बनाया, ऊपर रिट्रेस किया, नीचे आया, सेकंड बॉटम बनाया, बट थर्ड टाइम पर जिसका ब्रेकआउट का टाइम आया एंड मोस्टली ट्रेडर यहाँ पर जब ब्रेकआउट पर एंटर कर रहे थे, यानी कि इस नेकलाइन के पास, हम लोगों को मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के चलते यहाँ पर मार्केट इतनी तेजी से नीचे आया कि जो भी लोग यहाँ पर इस जगह पर सब लोग बाय करके बैठे थे उन सभी के स्टॉप लॉस को इजीली मार्केट ने हिट कर दिया। अब इन सभी के चलते जब मार्केट ने हिट कर दिया तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों को एक बॉटम और देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब या तो हम लोग उसको ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं या फिर इस न्यू वाले लेग के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फर्स्ट बॉटम भी बोल सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक डिमांड जोन पर फॉर्म हुआ है। अब डिमांड जोन के बाद इसमें फिर से रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड एक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी के अकॉर्डिंग ये इसको रिट्रेसमेंट भी इसको कंप्लीट कर लेगा एंड मार्केट फिर से नीचे आएगा। अब देखिए बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे बहुत चालाक होते हैं, सोचते हैं कि अब इस बार हम लोग डिमांड जोन पर एंटर करेंगे, ठीक है, दोबारा से जो लोग एंट्री को मिस कर देंगे, बस यहीं पर आप लोगों की गलती होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा कुछ ऐसे कि आप लोग यहाँ पर बाय करोगे सेल करोगे, मार्केट बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन करेगा एंड आप लोगों के अंदर फोमो क्रिएट कर देगा। तो ऐसा करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम रहने वाला कुछ ऐसा रहने वाला है ताकि आप लोग इस वाले जोन में ट्रैप हो, जैसे कि आपने यहाँ पर आपको दिखा दूं, आप जैसे इस वाले जोन में आप लोगों ने ट्रैपिंग देखी है वैसे आप लोग इस वाले जोन के भी आप लोग यहाँ पर इसमें ट्रैपिंग को देखोगे, ठीक है। इस ट्रैपिंग के बाद ही मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का स्टार्ट करेगा। अब देखिए इस चीज का मैं जीता जाता एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा डेली टाइम फ्रेम पर ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। मैं डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसका चार्ट ओपन करके रखा है एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा लास्ट पुराने चार्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था चलिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, रिट्रेसमेंट किया, एक दूसरा बॉटम बनाया, ऊपर जाने लगा एंड सेम केस जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है। यहाँ पर इसका डिक्लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, हम लोगों को ट्रैप देखने को मिला था एंड जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में। सेकंड टाइम पर भी इसने क्या किया, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग उसने एक न्यू लेग बनाया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, फिर से एक बॉटम बनाया एंड उसके बाद जो मार्केट का मोमेंटम आया भाई साहब गॉड लेवल। क्या हुआ, रिट्रेसमेंट यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद का हुआ एंड उसके बाद फाइनली हम लोगों को जो मोमेंटम देखने को मिला, 2 रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वो इतनी बड़ी रैली में था और ये रैली को में ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे एंड हम लोगों ने बहुत सारा पैसा छापा था। इसके चलते क्या हुआ, हम लोगों को इस जगह पर भी इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, बस थोड़ा सा फर्क है ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पर देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, देखिए ठीक है। यहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर जो फेल हुआ था तो मार्केट कहाँ तक नीचे गया था, देखा जाए तो ये भी इसका डिमांड जोन एरिया ही था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस ने एक लेग को मतलब एक डाउन ट्रेंड में रखा था तो यहाँ पर एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही रखा था। तो हमारा सब प्रेजेंट टाइम पर जो सपोर्ट जोन है वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डब्ल्यू का सिंबल फॉर्म किया, यहाँ पर ब्रेकआउट में हम लोगों को ट्रैप किया गया एंड सेकंड टाइम पर अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। सेम सब कुछ वही केस है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आने लगा होगा। यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट लेग मान लेना है, सेकंड लेग में हम लोग वॉलिटिलिटी में देखेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, सेकंड टाइम पर हम लोगों को ये नीचे देखने को मिलेगा जहां पर लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड जैसे ही हम लोग ट्रैप होंगे मार्केट फिर से खटाक से ऊपर निकल जाएगा एंड सभी के स्टॉप लॉस चार्ट को खत्म कर देगा, ठीक है। अब इस जगह तक तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि ऑल्ट कॉइन की भाई रैली कब आएगी यार, ऑल्ट कॉइन का कब से वेट कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन ने देखा कि बिटकॉइन डोमिनेंस धीरे धीरे एक रेंज में आ चुका है एंड जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं बुलिश की तैयारी बना रहा है।
अब इन दोनों केसों में क्या होगा, अगर डोमिनेंस साइडवेज भी रहता है ना और बिटकॉइन अगर पंप कर जाता है, फिर भी ऑल्ट कॉइन में हम लोगों को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड कहीं उस कंसोलिडेशन जो बिटकॉइन डोमिनेंस में चल रहा है उसका तो ब्रेकडाउन होकर बियरिश हो जाता है एंड बिटकॉइन सच में यहाँ से बुलिश हो जाता है, तो भाई साहब ऑल्ट कॉइन के अंदर ना बूम होगा, बूम। ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा वेट करिए। एंड अब एक्सपेक्टेड कितने टाइम में पंप आ सकता है, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में चीजें आती है, ठीक है, तो भाई परफेक्टली तो ऐसे कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि देखो प्रेजेंट टाइम पर ये जो मोमेंटम, ये वनडे का टाइम फ्रेम चार्ट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा, सेकंड लेग बनेगा, यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, तो इसके चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कम से कम भाई 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये जितना सा मोमेंटम है ये 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये पंप डंप साइडवेज ट्रैपिंग वगैरह, ठीक जितना भी कुछ है। एंड ये शपथ ग्रहण के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 हफ्ते में मार्केट एक अपना एक असली मोमेंटम दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि ये जनवरी का लगभग पूरा मंथ खत्म ही कर देगा। ठीक है, आधा बीत ही चुका लगभग लगभग, 12 तो नहीं आज है ही। ठीक है, 15 को सीपीआई है, समझ लो आधा मंथ तो इन लोग ऐसे ही खा गए हैं। बचा कुछ जो मंथ है ये सब ट्रैपिंग वैपिंग करके, ये सब लिक्विडिटी खत्म करने के बाद तब मार्केट मोमेंटम आएगा। लगभग समझ लो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे का वीक बस एकदम मस्त जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। एंड अब आपके जो मन में सवाल था आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी आप बचा हुआ हो, क्योंकि देखो अब आप यहाँ पर अगर ये बोल सकते हो कि भाई मैंने तो हर जगह पर यहाँ पे बुल्स की बात की, ठीक है, मैंने बियरिश की बात ही नहीं की। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम पर बियरिश की बात की थी कि किस केस से अगर हम लोगों को बहुत बड़ा ट्रैप दिखाने का ऑपरेटर सोच रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ये तो बहुत ही छोटा ट्रैप था, अगर इससे भी बड़ा हम लोगों को ट्रैप देखने को मिला तो मैक्सिमम मार्केट कहां तक जा सकती है, चलिए आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको वैसे तो 95% केस में आपको जो पेन मिलेगा यानी कि दर्द मिलेगा बिटकॉइन के डंप का, वो मिलेगा 83,000 से लेकर 82,000 के आसपास के लेवल का। ठीक है, इसके नीचे मतलब मार्केट जाना मतलब 100 में से कहीं 5 बार कोई केस बन गया तो बन गया, बाकी हर एक केसेस में 95% केसेस में मार्केट इस जगह से उठ ही जाएगा अगर ये ट्रैप भी करते हैं तो। ठीक है, बट अगर किसी केस में मान लीजिए बहुत बहुत बड़ा ही लेवल का खेल होने जा रहा है मार्केट के अंदर, तो इतना समझ लीजिए ये जो जोन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 80,000 से लेकर ये 76,000 वाला, मैं भाई यहाँ से पर्सनली बोल रहा हूँ, पर्सनली मतलब कोई डाउट की बात नहीं है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ 99.5% यानी कि 0.5% चांस होंगे कि इसके भी नीचे मार्केट जाए, वरना मैं बिल्कुल 99% मैं श्योर हूँ मार्केट यहाँ से उठेगा और मैं यहाँ से हाई क्वांटिटी में परचेसिंग भी करूंगा। ठीक, तो हालांकि यहाँ से जाने के चांसेस नहीं है, बट यहाँ पर जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीवियस डेटा। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो तो काफी ज्यादा समझ में आई होगी। अब भी कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर कर सकते हो। एंड मुझे लगता है एक क्वेश्चन छूट रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन छूट रहा है कि मार्केट भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोगों को कहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, छूट रहा था। देखिए 1,05,000 इस जोन को याद कर लो, 1,05,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट नहीं रुकने वाला है। ठीक है, हालांकि यहां से ही मार्केट नहीं रुकेगा, बट मैं जस्ट आपको कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 1,05,000 हम लोगों को अब भी एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये टूट जाएगा, बट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस जोन का याद रखिएगा। ओके, तो जो भी लोग लेट एंटर करना चाहेंगे तो 1,05,000 के बाद ही एंटर कीजिएगा, हालांकि रिस्की होगा बट ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो इस सभी वीडियो के जो पर्पस है ये आपको जस्ट एजुकेशनली पर्पस आपको समझाना था कि मार्केट में नेक्स्ट कुछ डेज में कैसा कैसा मोमेंटम आने वाला है एंड कैसे कैसे आप लोग ट्रैप हो सकते हो एंड कैसे कैसे आप लोग इस मोमेंटम से बच सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो फुल्ली समझ में आ चुका होगा एंड आई होप मैंने आपके सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही इजिली स्टोरी के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ बचा हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इन सभी चीजों को कंप्लीट करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो बाय, थैंक यू, टेक केयर। ओके।